हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और जी अभी शाम का टाइम हो रहा है। मेरे बैकग्राउंड में आपको भजनों की आवाज़ आएगी, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो बाहर से नॉइस आ सकती है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट मुझे आप लोगों का वेलकम करना ही था, क्योंकि व्लॉग की शुरुआत मैं अभी कर रही हूँ। और चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। अभी मैंने गैस पे वो देखिए दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है। एक पतीला और दिखेगा, ये छाछ की बोतल है। अभी मैं ना छाछ निकालूंगी इसमें से, क्योंकि रात में खाएंगे हम लोग ना, नाइट में छाछ खाते हैं। तो वैसे खानी नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू साइंस एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, नाइट में छाछ नहीं खानी चाहिए। पेट में एसिडिटी करती है छाछ। तो आप लोग छाछ को ना खाएं। और इस साइड का बैकग्राउंड बहुत अच्छा आ रहा है। और चलिए अभी शुरू कर लेती हूँ मैं अपने व्लॉग को। आजकल व्लॉग ना कंटिन्यू हो ही नहीं पा रहे हैं। कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब काम करते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, तो वही मौज मार रही हैं आजकल हम लोग। वेल चलिए अभी व्लॉग को शुरू करते हैं। और मैं अभी डिनर बनाने जा रही हूँ। सब्जी तो मैंने बैंगन की सब्जी बनाई थी, जो कि रखी हुई है। और बच्चे अपने हेयर कट के लिए गए हुए हैं अभी मार्केट, तो वो आ जाएंगे। बाहर दिखा देती हूँ आपको, अंधेरा हो गया है। देखिए मेरे पीछे आपको खिड़की से बाहर का नज़ारा दिखेगा। और बाय द वे ये आई थी ऑयल की बोतल। और ये बच्चों के कुरकुरे आए रखे हैं कल के। अच्छा मैंने नहीं खाए कुरकुरे। और देखिए अंधेरा हो चुका है बाहर। और दूध दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए दूध बॉईल हो चुका है हमारा एकदम से। और अभी मैं दूध को देखूंगी, देन उसके बाद में बनाती हूँ मैं डिनर। और देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। वैसे मेरा आज मिर्ची का प्लान है कि मैं सिलबट्टे पे मिर्ची वाली चटनी बनाऊँ। तो काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन क्या मुझे महीनों हो गए, मैंने अभी सिलबट्टे वाली चटनी बनाई ही नहीं। तो चलिए कर लेती हूँ मैं तैयारी। अभी आपको भी दिखाती हूँ। और ये देखिए इस पतीले में मैं निकालूंगी छाछ, और इसमें दूध गर्म हो रहा है। चलिए मैं शुरू करती हूँ काम करना। और ये दिन में गाय की रोटी बनाई थी, जो मैंने यहीं छोड़ के मैं भूल गई थी। चलिए अभी उठा लेती हूँ, क्योंकि कल जाऊँगी तभी दे पाऊँगी गाय को रोटी। तो दोस्तों इसके बाद मैं आ गई किचन में। अंधेरा तो हो ही रहा था, बच्चे अपने हेयर कट के लिए गए हुए थे मार्केट अपने पापा के साथ। और जब मैंने दूध फिर बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया, छाछ को हमारे एक पतीले में मैंने निकाल लिया। तो अब इसके बाद अभी ये बोतल्स वगैरह मैं अच्छे से धो धा के रख दूंगी, ताकि इसमें से स्मेल ना आए। और उसके बाद और छाछ को ना स्टील के बर्तन में फ्रिज में रखते तो वो ठंडी भी अच्छी खासी हो जाती है। और दूसरी बात ना, इसमें मसाला बोतल में रखने से ना एक अलग से स्मेल आती है। कर लें उससे भी एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन हम लोग तो भुना हुआ जीरा पाउडर और उसके साथ ना ताज़ा भुना हुआ जीरा पाउडर, और उसके साथ में या तो नॉर्मल सॉल्ट या तो फिर ब्लैक सॉल्ट ये डाल लेते हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा मेरे किचन की हालत पे मत जाइएगा, क्योंकि आज मैंने दोपहर में फिर मुझे काम बहुत था, तो फिर मैंने ज़्यादा साफ़ सफाई की नहीं थी। और बर्तन वर्तन तो मैंने क्लीन कर दिए थे, लेकिन स्लेब वगैरह मैं साफ़ नहीं कर पाई थी, क्योंकि फिर इतना मेरे पास वक्त नहीं था। मुझे कपड़ों को आयरन वगैरह करना था दोपहर में ही, तो वही काम हो गया था इतना सारा। तो मैंने फटाफट से फिर, अब जब दूध गर्म ही हो रहा था, तो मैंने फटाफट से ये साफ़ करने का सोचा, क्योंकि अभी मुझे बनाना था डिनर भी। और ये काफ़ी देर बाद मैं बना रही थी खाना। इससे पहले मुझे थोड़े बहुत और काम थे, जैसे मुझे दिया बाती वगैरह करना, वो सब मैं कर चुकी थी। और मेरे हाथों के बाजू से आपको पता चल रहा होगा कि मैं कपड़े वगैरह चेंज कर चुकी हूँ। तो बेसिकली मैंने कपड़े ही चेंज नहीं किए, बल्कि मैं नहा भी आई थी, क्योंकि दिया बत्ती मुझे ही करना था। और मैं बिना नहाए दिया बत्ती नहीं करती हूँ, चाहे सुबह फिर शाम को। अच्छा जब ज़रूरी होता है ना, तब तो नहाना ही चाहिए। नहा के पूजा पाठ करने का एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी सी आती है। और दूसरी चीज़, अगर पॉसिबल हो तो नहा लेना चाहिए। हम जैसे कि सर्दियों में ना दोनों टाइम नहाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, नहा नहीं पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन गर्मियों में तो दोनों टाइम ही नहाना होता है, तो इस टाइम ही नहा लेती हूँ मैं भी और बच्चे भी, कि फिर दिया बत्ती भी हो जाए। और अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ। बच्चे खाना खाने के लिए बैठ गए हैं,
और अभी खाना बनाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी। सब्जी दिन में मैंने बैंगन की बनाई थी, बैंगन की सब्जी रखी हुई है। और अब मुझे फिर दोबारा भी खाना बनाना है। अच्छा, बैंगन की सब्जी रखी हुई है। बच्चे 1-2 दिन से नहीं थे मेरे पास, अपने नानी के पास गए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो दाल उबाली हुई रखी हुई है, मूंग की दाल, तो मैं बेसिकली वो बना लेती हूँ। तो बच्चों को तो बच्चे दाल इतना नहीं खाते हैं शौक से, तो उन्हें तो मैंने सब्जी दे दी थी। और फिर मैंने फटाफट से ना और दाल बना ली थी हम लोगों के लिए। और वाकई क्या ज़बरदस्त दाल बनी थी ना, बहुत ही अच्छी दाल बनी थी। और चलिए रेसिपी भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी दाल की इसी के साथ, क्योंकि मुझे ऑन एंड ऑफ कमेंट्स आते ही रहते हैं कि रेसिपी शेयर किया कीजिए, तो ज़रूर मैं शेयर कर दूंगी। और अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना लगा ही रही थी, लेकिन उनका मानना ये था कि वो अभी खाना नहीं खाएंगे, तो फिर मैंने खाने को रख ही दिया था यहीं पे। और वो तो अभी खाएंगे नहीं, और मुझे अभी काम बहुत था, तो मुझे अभी भूख थी नहीं, तो मैं भी नहीं खाने वाली थी इतनी जल्दी खाना, तो मैंने फिर रख दिया खाने को। और चलिए अभी करेंगे फिर फटाफट से रोटियां सेक के सारी की सारी, और उनमें तो घी लगा के रख देंगे, और बाकी सारे काम करेंगे बाद में, पहले दाल बनाएंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, रोटियां बनाने के बाद हस्बैंड ने तो खाई नहीं, तो उनकी रोटियां मैंने रख दी हैं। उनकी क्या, मैंने बाकी का खाना बना के रख ही दिया था। कढ़ाई एक ही है मेरे पास, तो फिर मैंने उसे धो के साफ़ कर लिया था। सब्जी मैंने निकाल के रख दी थी, ढक के रख दी है। अब मैं बनाऊंगी दाल। तो मैंने सबसे पहले तो कढ़ाई में ले लिया है सरसों का तेल। एज यूजुअल खाना मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। आप लोग चाहे तो घी ले सकते हैं, चाहे किसी भी तरह का रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, एज यू विश या एज योर चॉइस। तो जो आपको पसंद आए आप वो लीजिए, या जो आपके घर में पसंद किया जाता है वो लीजिए। बता देती हूँ जिन जिन लोगों को नहीं पता है, सरसों का तेल होता है वो लाइक थोड़ा कड़वा होता है। सरसों के तेल में कड़वापन होता है। बिहार में, यूपी में ज़्यादा पसंद किया जाता है सरसों के तेल को। कच्चा भी खाते हैं वो लोग भरते में डाल के, लेकिन कच्चा तो हम लोगों से नहीं खाया जाता, और ना ही हम लोग खाते हैं। और इसीलिए पहले तेल को पकाते हैं, उसके बाद में खाते हैं। चलिए तेल गरम हो गया तो मैंने डाल दिया जीरा, और फिर मैंने डाला इसमें प्याज। और प्याज डालने के बाद में मैंने इसमें डाल दी हैं 2 छोटी छोटी हरी मिर्चें कट करने के बाद में। और अब इन्हें हम लोग भूनेंगे, हल्दी डाल के तेल के अंदर फ्राई कर लेंगे। फिर मैंने डाल दिए इसमें टमाटर थोड़ा सोटे करने के बाद में, और फिर टमाटर वगैरह को अच्छे से पकाएंगे। नमक मैंने दाल में डाल के उबाला हुआ है, लेकिन अगर आपने कम डाला है या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और वैसे नमक किसको ज़्यादा पसंद आता है, कम ही पसंद आता है, कम ही खाना भी चाहिए। और फिर मैंने अच्छे से भूनने के बाद में मैंने इसमें कर लिए थे मसाले। हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाल दिया था, धनिया पाउडर डाल दिया था, और लहसुन जो मैंने कूट के रखा हुआ था, फ्रेशली क्रश करके रखा था ना, उसमें मैंने मिर्ची डाल के पानी के साथ डाल दी थी, और उसके बाद में मैंने पकाया था।
एक बार आप इस तरह से ना दाल बना के देखिएगा, बहुत अच्छी दाल बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और उसके बाद में मैंने दाल डाल दी और दाल में थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया था। अच्छा, सब्जियों में ऊपर से जब पानी डाले ना तो गर्म पानी डाले। ठंडा पानी डालने से ना उनमें होता क्या है ना कि वो थोड़ी सी फीकी हो जाती हैं। फिर मैंने सैलेड के लिए अनियंस कट कर ली और ये गोल टाइप में मैंने कट की हैं, छल्ले से निकाल लिए हैं अनियंस के। और स्पेशली खुशी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ये, लेकिन मेरा मन हुआ, मैंने प्याज कट करके रखे हुए थे और बड़े ही अच्छे से प्याज थे, तो मैंने सोचा चलो खड़ी ही तो हूँ दाल के पास, कट कर लेती हूँ। इसके बाद हम लोगों ने किया डिनर और देखिए डिनर करने के बाद भी मुझे चैन नहीं है, मैं क्या कारनामा लेके बैठ गई। अच्छा, सच बताऊं तो ये कारनामा नहीं था, मुझे फिर से खाना बनाना था, इसीलिए मैंने डिनर बनाते टाइम ज़्यादा कोई तामझाम किया नहीं। आपको तो पता ही मेरे हस्बैंड वीकेंड पे घर आते हैं, तो बस फिर क्या था कि उनके ना जाने का, ड्यूटी पे जाने का टाइम हो रहा था। देन ही वॉज लाइक कि 1-2 दिन का मैं खाना ले जाता हूँ, लेकिन गर्मियों में 2 दिन तो खाना कहाँ ही चल पाता है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अच्छा सा बना के देते हैं उन्हें। और हमारे राजस्थान में स्पेशली कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनती है। वैसे तो हमारा राजस्थान स्पेशल है, लेकिन फिर भी हम गाँव में ना कुछ चीज़ें स्पेशल बनाते हैं, जैसे कि लहसुन की चटनी। वो भी हम कई तरीके से बनाते हैं। रेसिपीज़ अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए फिर मैं खूब सारा लहसुन छीलने के लिए बैठ गई, क्योंकि मुझे बनानी थी लहसुन की चटनी। और लहसुन की चटनी को ना पत्थर पे, सिलबट्टे पे पीस के बाँट के अच्छे से बनाते हैं ना, फिर उसे पकाते हैं, बहुत अच्छी बनती है। और साथ ही काफ़ी दिन तक आप उसे रख के खा सकते हैं, काफ़ी दिन तक उसे रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगी। इसलिए मैं खूब सारा लहसुन छील रही थी, साथ ही टीवी चल रहा था तो देख रहे थे टीवी। टाइम लगभग 10 साढ़े 10 बजे का हो चुका था इस टाइम तक। तो फिर मैंने क्या किया ना कि फटाफट से मैंने लहसुन छीलने का काम जारी रखा। मुझे अभी खाने की तैयारी करनी थी, वो लेट नाइट निकलेंगे हस्बैंड, तो फिर मुझे खाने की तैयारी करके रखनी थी। मिर्ची अभी बना के रख दूँगी और पराठे जो है वो जाएंगे तब मैं सेक दूँगी। अच्छा, उनका ये था कि 2-3 पराठे ही बना दो कि एक टाइम ही चल जाएं, लेकिन फिर मेरा वही होता है कि भाई कोई पास में भी हो तो फिर 2-3 पराठे में क्या सामने वाला इंसान खाए और क्या वो खुद खाए। बस इसीलिए मैंने थोड़ा सा खाना ज़्यादा बना के दे दिया। और हम लेडीज़ को होता ही है ना कि कोई एक रोटी मांगे तो भी हम 1.5 खिलाने की कोशिश करते हैं। वेल चलिए, मैं फटाफट से, हम चारों घर के मनुष्य, जो 4 लोग हैं हम बैठे बैठे एंजॉय कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, उनके पापा मोबाइल देख रहे थे। तो फिर पता नहीं कुछ तो बातें कर रहे थे हम लोग, तो मैं लहसुन छिलते छिलते वही सारी बातें चल रही थी हमारी। और चलिए अभी फटाफट मैं कर लेती हूँ, ये काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद में मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे चटनी के टाइम पे। और ये देखिए दोस्तों, छील लिया है मैंने ढेर सारा लहसुन और अब मैं इसी सिलबट्टे पे बनाऊंगी चटनी, क्योंकि छत पे अंधेरा है, आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, कभी दिन में बनाऊंगी तब शेयर करूँगी। उसके बाद में ये देखिए कितनी अच्छी टेस्टी सी हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है लहसुन की, और खाने में बहुत अच्छी लगती है।
इसके बाद में मैंने नाइट में उठ के खाना वाना बनाया था, वो भी मैंने क्लिप शूट की थी, लेकिन खाने की मैंने क्लिप शूट नहीं की थी, खुद की थी। और चलिए दोस्तों, इसके बाद में अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो व्लॉग यहीं तक था। टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और ये देखिए मेरी हालत देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि कैसी है मेरी हालत। और 1 बज रहा था इस टाइम तक। मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था जो कि लगा दूंगी। और मेरी आंखें देख लीजिए, नींद से मैं भरी हुई हूँ। लेकिन हुआ ये कि अभी तो नींद आ रही थी, लेकिन उसके बाद में नींद नहीं आई मुझे। और मैं कुछ 3:30-4 बजे के लगभग सोई होंगी जाके फिर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। कल नए व्लॉग के साथ शुरुआत करेंगे। अपना रखिएगा ख्याल। टाटा बाय बाय।